How are you today, Omkar? Sir, okay. Yesterday, did you take medicine? Yes, sir. Yesterday, you took medicine? Yes, sir. Okay. Why it happened? Any reason? कल ऐसा क्यों हो गया? मतलब कुछ बताया डॉक्टर कि ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने कुछ बोला? चलो ठीक है, पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग सीधा। तो 15A हम लोग कल हो चुका है और उसका हम लोगों ने ये क्या कहते हैं, वीडियो भी सेंड कर दिए। ठीक है, Yes, sir. तो देखो, है बहुत ही इजी चैप्टर। 15A तो कुछ था ही नहीं और 15B भी कुछ नहीं, लेकिन समझो एक बार समझने के बाद चीज आसान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो अभी जो है, कभी कभी आवाज नहीं जाती है ना, और नजदीक करते हैं तब होता है। अब जा रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छी तरह से सुन पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, पेज नंबर 219 में देखो, 219 में लिखा क्या है? सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। जहां से खत्म किए थे उसके बाद से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? Yes, sir. तो सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस लिखा हुआ। सॉल्व अब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? कल मैंने बताया था कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है, पहचानना कैसे है। तो इसका वीडियो मैंने सेंड किया था, दो वीडियो था लेकिन एक ही वीडियो अपलोड कर पाए थे। तो जिस वीडियो में ज्यादा समझाए हैं उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया था। तो तुमने वो वीडियो देखा था ओम कुमार? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, तो तुमने ये भी देखा होगा कि मैंने इसको किस बात के लिए उठक बैठक कराया, तुमने ये भी देखा होगा। Yes, sir. तो वही सेम क्वेश्चन जो फैसल से पूछते हैं तुमसे अब पूछते हैं, देखते हैं कि बता पाते या नहीं। कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जो है इक्वेशन है, उसका क्या क्या पहचान है? पहला तो उसमें इक्वल्स टू होना चाहिए ठीक और है, उसमें वेरिएबल निकालना है। और तीसरा? तीन नियम बताए हैं, तीसरा तो हम लोगों को कल पता चला। सर तीसरा तीसरा तुम बताओगे फैसल, बोलो क्या था तीसरा, जल्दी। सर जब प्लस और माइनस करते हैं तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। क्या उल्टा पुल्टा बक रहे, क्या प्लस माइनस होना चाहिए तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए? तीसरा नियम बताओ जल्दी, क्या है तीसरा नियम? ये है कि वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इज इक्वल टू के राइट साइड जो है जितना है उतना ही इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड होना चाहिए वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद। बात समझ में आई? यस सर। देखो, इक्वेशन होने का तीन पहचान होना चाहिए, तीन चीज होना जरूरी है, तीन में से कोई भी एक नहीं होगा, नहीं होगा। सबसे पहला चीज इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू है रहता है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल होना चाहिए जिसके बारे में पता करना होता है, तो वेरिएबल भी रहता है कि नहीं? यस सर।
तो अब वेरिएबल जो रहता है तो उसी वेरिएबल के बारे में हम लोग पता करते हैं, उसी वेरिएबल का ना वैल्यू पता करते हैं। यस सर। तो पता करने के बाद मतलब उसका आंसर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल टू के इस तरफ का और मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। यही इक्वेशन का पहचान है। कल तक इतना ही सीखे। अब आज हम लोग सीख रहे हैं सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है, 219 का बुक देखो तुम लोग, वहां पर लिखा है सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, है ना लिखा हुआ। यस सर। यस सर। तो सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस लिखा हुआ है, तो मतलब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन अभी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। सॉल्व करने का 2-3 तरीका है, दोनों अच्छी तरह से सिखाएंगे। इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि फिर तुम को समझाने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं। वी कैन कंपेयर एन इक्वेशन विद a pair of pans that are in balance। कंपेयर को हम लोग, ये इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं जैसे कि तराजू के जैसा। वी कैन कंपेयर एन इक्वेशन विद पेयर ऑफ पैन्स दैट आर इन बैलेंस। इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि समझ लो एक तराजू है। तराजू के एक साइड में अगर रखा हुआ है 50 ग्राम और दूसरे साइड में रखा हुआ है 100 ग्राम को, तो कौन सा भाग झुकेगा। सर एक बार फिर से बोलिए। इक्वेशन को यहाँ समझाया जा रहा है बैलेंस से। बैलेंस मीन्स तराजू से, ठीक है। यस सर। तो तराजू तो तुम लोगों ने सब देखा है कि नहीं तराजू। यस यस सर। सर। तो तराजू में देखते होगे कि just as the beam of the balance remains horizontal when equal weights are placed in the two pans, in a like manner the two sides of an equation are equal when we have equal numbers on both the sides। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इक्वेशन का दो साइड है, दो साइड है ना इक्वेशन का, यस सर। उस दो साइड का नाम बताओ क्या क्या है। इक्वेशन के दो साइड का नाम बताओ। टेल मी द नेम ऑफ द इक्वेशंस of the two sides। बोलो फैसल, क्या तुम लोग ये बेवकूफी करते हैं। अरे इक्वेशन के दो साइड का नाम है लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्या अजीब हाल है कि नहीं। यस सर। तो एकदम बेवकूफ हो क्या, बेवकूफ नंबर 1 हो। इक्वेशन का दो साइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसी तरह से तराजू का भी दो साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, होता है कि नहीं। यस सर। तो तराजू के एक साइड में सपोज वी हैव x kg मैंगोज इन द लेफ्ट हैंड पैन एंड वी require 8 kg to put in the right hand pan to keep the scale in balanced position, so we can say that x is equal to 8। तो समझ लो कि तराजू के एक साइड में रखा हुआ है 8 kg और दूसरे साइड में रखा हुआ है वेरिएबल एक x। तो अगर तुम तराजू को उठाओगे तो किस साइड का भाग झुकेगा बताओ। अजीब बेवकूफी है। अरे तराजू पर मान लो एक तरफ 100 ग्राम रखा, एक तरफ 50 ग्राम रखा, तो कौन सा भाग झुकेगा। 100 100 ग्राम। ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम का झुकेगा क्योंकि वो ज्यादा है। यस सर। तो यही ना यस। पूछ रहे हैं कि तराजू पर अगर हम कोई भी दो वजन वाला चीज रखेंगे, अब एक का वजन ज्यादा एक का कम है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वाला झुक जाएगा। तो तराजू को यहाँ एग्जाम्पल रख कर करके इक्वेशन समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है कि तराजू पर एक साइड में रखा गया है 8 kg
पिक्चर भी देखो, है कि नहीं? 8 Yes, केजी sir. यस सर। और एक साइड में रखा गया है एक वेरिएबल एक्स। क्या रखा गया है? एक वेरिएबल एक्स। एक्स। तो अब अगर तुम उसको उठाओगे तो किस साइड का झुकेगा? एक्स। हट बेवकूफ, तुम खड़े होकर उठक बैठक करो। Sir, 8. खड़े होकर उठक बैठक करो 10 बार। 8 केजी ज्यादा है कि एक्स ज्यादा है? एक्स तो कुछ है ही नहीं। 8 केजी ज्यादा हुआ ना? हाँ, अब x के जगह पर x का वैल्यू अगर 8 रख देंगे तब दोनों साइड बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इससे क्या पता चला कि x का वैल्यू 8 है। x का वैल्यू क्या है? 8. 8 है। So if we take away 3 kg mangoes from the left pan, the balance would dip to the right. It will return to the horizontal position if we remove the same number of kilograms, that is 3 kg of weight from the right pan also. Then we have x minus 3 is equal to 8 minus 3 and x minus 3 is equal to 5. तो पेज नंबर 220, अब पेज नंबर 220 पर आए। पेज नंबर 220 में जो इतना तराजू का निशान देख रहे हैं, तराजू का पिक्चर देख रहे हो ना, है ना? Yes, यस sir. सर। तो उसमें यही समझाया गया है कि जिस तरफ का वजन ज्यादा होगा उस तरफ झुक जाएगा, जिस तरफ का कम है उस तरफ का उठ जाएगा। यही होगा कि नहीं? Yes, sir. अब पेज नंबर 221 पर आओ। वो वही सब समझाया हुआ, तो उतना उसको पढ़ करके कोई फायदा नहीं है। पेज नंबर 221 पर आओ और ऊपर देखो 4 नियम निकाला गया है सबसे ऊपर बुक के, है ना लिखा हुआ 1 2 3 4, है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। अब उसको पढ़ते हैं, नियम समझो। नंबर 1, द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। जिस तरह से तराजू के दोनों तरफ सेम चीज होना चाहिए तभी तराजू बैलेंस होगा, वरना नहीं होगा। होगा कि नहीं? अगर तराजू के एक तरफ 1 किलो रखा हुआ, दूसरे तरफ भी 1 किलो रखा हुआ, तभी ना वो बराबर होगा। Yes, sir. यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मत समझो कि क्या सर तराजू फराजू पढ़ा रहे हैं, तो ये बुक में लिखा हुआ है इसी वजह से बता रहे हैं। चाहते हैं तो हम सीधा 15-20 शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर कभी जिंदगी में रहेगा नहीं, इसलिए समझ लो एक बार। तो यहाँ इक्वेशन को कंपेयर किया गया है तराजू से, अब फिर इक्वेशन पर लाया जा रहा है तराजू के बहाने समझा कर देते। यही तो होता है रियल लाइफ में इंसान के, कि जो आदमी जो चीज नहीं समझता है तो उसको एग्जांपल दे के बताया जाता है, तब समझता है कि वो ऐसा। मान लो अगर किसी को बोले कि हम एक काला पत्थर देखें, ठीक है, तो कोई बोलेगा कितना काला, तब तुम क्या बोलोगे? तब कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे। तो तुम्हारे मन में जो सबसे ज्यादा काला चीज आएगा उसका बोलोगे, बोलोगे एकदम कोयला जैसा काला। इस तरह से बोलोगे कि नहीं? यस सर। Yes. तब वो आदमी समझ जाएगा, अरे हाँ कोयला जैसा काला। तो वही ये बुक में जो 15-20 का सिंपल इक्वेशन सब सॉल्व किया जाएगा, उसको समझाने से पहले बुक में यहाँ तराजू को समझाया जा रहा है, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाए। बच्चे लोग तराजू में हम लोग इससे अभी ये बात समझाया जाए कि इक्वेशन में भी वैसे ही करना। तुरंत देखो, तराजू में अगर तराजू को बराबर करना है, बैलेंस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ सेम वैल्यू होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? Yes. यस सर। अगर एक तरफ 1 केजी है तो दूसरे तरफ भी 1 केजी देंगे। अगर एक तरफ 5 केजी है तो दूसरे तरफ भी 5 केजी देंगे। अगर एक तरफ 100 ग्राम है तो दूसरे तरफ भी 100 ग्राम देंगे, तो तब तराजू बैलेंस होगा। उसी तरह की इक्वेशन में भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपने मन से इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जितना ऐड करेंगे, ठीक उतना ही ऐड करेंगे इक्वेशन के राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में जितना घटाएंगे ठीक उतना ही घटाएंगे राइट साइड में, तभी ना इक्वेशन बैलेंस होगा।
Yes, sir. जैसे कि पेज नंबर 220 में देखो, सबसे ऊपर लिखा है x + 6 = 8 + 6। ये चीज लिखा हुआ है ना। Yes. यस सर। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया है। आप पेज नंबर 221 पर आए और वहां देखो नंबर 2 में क्या लिखा है। द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए अपने मन से तुम दोनों साइड में, एक साइड में जितना घटाओगे उसके दूसरे साइड में भी उतना घटा सकते हैं। घटाना और ऐड करना ये दोनों कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्या, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी, अच्छा, डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब अब ये पता चला कि सिंपल इक्वेशन को जैसे ही हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, अब देखो अब मजा आएगा। अब हम सीधा व्हाइट बोर्ड पर लाते हैं तुम लोग को और एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके समझा करके बताते हैं। अब व्हाइट बोर्ड लेते हैं स्क्रीन पर, और ये पहला तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो पहले इस तरीके से हम बताएंगे, फिर उसके बाद तुमको दूसरे तरीके से बताएंगे। ये तुम्हारे स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब देखो इसका सलूशन। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 221 में क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व a + 9 = 21। a प्लस है या डिवाइडेड बाय है? a प्लस है, ठीक है। आवाज तो आ रही है? Yes, sir. तो अब देखो इसको, a + 9 = 21, ये चीज लिखा हुआ है ना। Yes, sir. अब देखो ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। तो ये समझ लो अब तराजू है। दोनों को पहले बराबर करेंगे। दोनों को पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करेंगे। अब वो बराबर क्यों करना पड़ रहा है? ए का वैल्यू निकालने के लिए। ए तो वेरिएबल है ना यहाँ। Yes, sir. तो ए वेरिएबल है, ए का वैल्यू अभी निकालेंगे। तो ए के बारे में पता ही नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे? पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में +9 लिखा है, ये a + 9 लिखा है ना। Yes, यस sir. सर। तो इस 9 को अगर खत्म करना है, यहाँ से हटा देना है इसको, तो क्या करेंगे? इसके सामने -9 लिख देंगे। होगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। क्योंकि जानते हैं हम लोग सभी कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो घट जाएगा, तो बच जाएगा 0। बच जाएगा ना 0। यस Yes, सर। sir. और जब 0 बच जाएगा तो 0 का वैल्यू नहीं होता, तो फिर यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा। a बच जाएगा सिर्फ, यस सर। तो सिर्फ a बच जाएगा। तो वही करना है कि सिर्फ a को अभी बचाना है। तो a को बचाने के लिए अपने मन से यहाँ पर +9 के सामने हम लोग क्या लिख दिए हैं? -9। क्या लिख दिए हैं यहाँ पर? -9। लेकिन नियम ये कहता है कि जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड में -9 दिए हैं, तो राइट साइड में भी उतना ही देना है, तब ना तराजू जैसा काम होगा। Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ तो देखो प्लस माइनस कट गया तो सिर्फ a बच गया। A +9 goes to -9। अब 21 में से 9 घटाए तो कितना होगा? 12 होगा। 12। तो a का वैल्यू पता चल गया ना कि 12 है। a का वैल्यू कितना है? 12। तो यहाँ जो क्वेश्चन में a था, इसका वैल्यू अब पता चल गया। तो यहाँ देखो, इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है। अब तुमको
एक और समझाते हैं। एक्सरसाइज कॉपी पे भी पहले यहाँ समझ लो ना, बहुत ही इजी है, एक बार समझ लो आसानी रहेगा। अब लिखा है दूसरा एग्जांपल नंबर 2, 6 इक्वल टू एक्स माइनस 5, 6 इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये लिखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ x का वैल्यू पता करना है, किसका वैल्यू पता करना है? एक्स का। x का। तो x को कुछ ऐसा करना होगा कि -5 को हटाना होगा, तो -5 को हटाने के लिए इसके आगे हम लोग यहाँ पर +5 लिखना होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस +5 होगा तो घटेगा, ये होगा कि नहीं? यस सर। तो जब +5 यहाँ देंगे तो +5 तो इधर भी तो देना होगा। यस सर। तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, और ये 6 और 5 11 हो गया। 6 और 5 क्या हो गया? 11। तो x इक्वल टू क्या बच गया? 11। ये हो गया आंसर। तो ये x का वैल्यू पता चल गया। ठीक है। यस सर। अब एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नंबर 3 में है 12p, 12p इक्वल टू 84। जहां इस तरह से लिखा हुआ रहे 12p या कोई भी डिजिट और एक वेरिएबल, तो कुछ नहीं है बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर अभी तक में ऐड और सब्ट्रैक्ट चल रहा था, अब यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कि दोनों साइड करना पड़ेगा। जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों साइड कर रहे थे ना, यस सर। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई भी दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हियर 12p मींस 12 इंटू पी। यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है 12p का मतलब है 12 इंटू पी, इंटू बीच में छिपा हुआ है। देयरफॉर टू चेंज 12p टू p वी विल हैव टू डिवाइड 12p बाय 12। तो अब यहाँ पर सिर्फ p को बचाना है, तो कुछ ऐसा करना होगा कि खाली p ही रह जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 12 है इसको 12 से भाग दे देंगे तो 12 12 कट जाएगा ना, यस सर। तो सिर्फ p बचेगा ना। यस सर। तो जब इधर 12 से डिवाइड किए तो 12 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा 84 में। है कि नहीं? यस सर। तो 12 को 12 के टेबल से 84 को काटना है। तो बोलो 12 का टेबल पढ़ो, कितने बार में आता है 84? 7 बार में। 7 टाइम में। तो p इक्वल टू 7 निकला ना। यस। बात समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ, जो समझाना चाह रहे उसको समझना है कि वेरिएबल को बचाए रखना है, तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। अब लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट एग्जांपल है, उसको देखो। 6 इक्वल टू a/7, a/7 दिया हुआ है। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर बोलते रहना। और यहाँ ध्यान दो फैसल, बेवकूफ, इधर उधर मत ध्यान दो। a/7 दिया हुआ है तो a को बचाना है। तो a के बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, a को साइड करना पड़ेगा, a को साइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाता है 7/7। तो 7 7 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? यस सर। नहीं, मिस्टेक हो रहा, रुको। हर चीज में यस सर बोलता है, गलत पढ़ाओ सही पढ़ाओ, कुछ भी बोलो इसको यस सर ही बोलता है। तो a/7 होगा। a को अगर साइड करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो ये होगा मतलब ये जो a है, ये जो a है इसको साइड करेंगे, इधर ले आएंगे इक्वल टू के इस तरफ। तो ये जब 6 इधर जाएगा तो ये 1/7 है,
इधर बच गया 1/7। ए हट करके इधर चला आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ना, यस सर। Yes. तो 1/7 है। अब ये 6 इधर जाएगा क्योंकि ए को इधर ला रहे हैं, तो 1/7 के साइड में जा करके ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 42, ये हुआ आंसर। अब पेज नंबर 221 में आ जाओ। अब पेज नंबर 221 में आ गए। यस सर। अब देखो एक्सरसाइज शुरू हो गया। अब ये एक्सरसाइज इतना इजी और इतना आसान है कि तुरंत बनेगा अभी सारा चीज टोटल। तो अभी हम इसको समझाते जाते हैं, देखते जाओ, बन जाएगा तुम लोग से भी, लेकिन हम समझा रहे हैं, देखते चलो, ठीक है। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताओ। A plus 3 equals to 7. देखो ये एकदम आसान है। अब तुम लोग से पूछेंगे, आप बोलोगे। Yes, sir. यहाँ देखो लिखा है नंबर 1 में a+3 इक्वल टू 7। तो वही बैलेंस वाले प्रोसेस की तरह से करेंगे। यहाँ सिर्फ ए को बचाना है, ए को ही रहने देना। तो क्या करना पड़ेगा, a+3 जो है लिखा हुआ, +3 के आगे -3 देना होगा। Yes, sir. यस सर। और जब -3 इधर दिए तो इधर भी -3 देना होगा। यस सर। और यहाँ प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ बच गया सिर्फ ए इक्वल टू 7 - 3 कितना होगा, 4। ये हो गया आंसर, ए का वैल्यू पता हो गया। अब 2 नंबर देखो, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या लिखा है बोलो। P plus 13 equals to 19. ठीक है, तो अब यहाँ p का वैल्यू निकालना, तो +13 को हटाना। +13 को हटाने के लिए +13 के आगे क्या दे देंगे, माइनस -13। -13। और इधर भी 19 - 13 होगा, होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। ये प्लस माइनस खत्म हो गया, इधर बच गया सिर्फ p। और 19 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 6। 6. 6। ये हो गया आंसर। कितना इजी है देखो, है कि नहीं ओमकार। Yes, sir. यस ये सर। बहुत ही ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी सब और क्या होगा मैथ। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या लिखा है, x+21 इक्वल टू 20। अब +21 को हटाना है, +21 को हटाना है तो उसके आगे -21 लिखेंगे, -21। Plus और 2. इधर भी 20. -21 लिखेंगे। Yes, sir. तो यस प्लस सर। माइनस ये खत्म हो गया। Yes, sir. और यहाँ x यस। इक्वल टू, अब यहाँ 20 - 21, ये -1 होगा ना बेवकूफ, नहीं देख रहे कि 20 में से 21 कभी घटता है। No, sir. नो सर। जब Minus 1. हाँ, जब छोटे में से बड़ा घटाया जाता है तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो अब हम ये चीज याद रखना, जैसे कि मान लो अगर 21 पहले होता, 21 पहले होता और 20 बाद में होता, तो इसका आंसर होता सिर्फ 1। समझ रहे हो ना। Yes, sir. जब यस सर। जब उल्टा घटाएंगे तो आंसर जो है माइनस में आएगा। अब उसके बाद 4 नंबर में देखो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1/2 + t। 4 नंबर 1 1/2
प्लस टी 1/2 प्लस टी इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना वो देखो। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, Yes, sir. और यस सर। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो सबसे Yes, पहले यस सर। हाँ, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है कि उसको हम लोग छोटा करेंगे ताकि आंसर बन जाए तुरंत। ठीक है, yes, sir. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/2 का क्या होगा बोलो। 3/2, 7/2. या ऐसा कर सकते हो, सबसे आसान काम, कि ये 1 और 1/2 लिखा है, Yes, sir. 1/2 लिखा है, Yes, sir. और तो इस टी को इधर ले आना है, प्लस टी जो है टी प्लस 1/2, टी को इधर ले आओ, टी टी प्लस 1/2, ये प्लस टी है ना, Yes, यस sir. सर। ये प्लस टी को इस तरफ कर दिए और उसके बाद 1/2 को इस तरफ ले आए, तो ये है +1/2, इसके आगे दे देंगे -1/2, ताकि ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। और यहाँ 3 1/2 है, तो इसके आगे भी इधर -1/2 देंगे, क्योंकि इधर -1/2 दिए तो इधर भी तो देना ही है। यस सर। तो इसको अब सॉल्व कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू, यहाँ t+1 है, यहाँ 1 बच गया है। ठीक है, t+1 और इक्वल टू, और इधर भी ये खत्म हो जाएगा, तो इधर 3 बच गया है, 3 बच गया है ना। Yes, sir. तो अब देखो, अब एक लाइन और आसान है। तो अब t का वैल्यू निकालना है, तो t लिखेंगे, t इक्वल टू, और +1 को उस साइड लाएंगे, 3 को इस साइड लाएंगे, तो ये 3 जब इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा, 3 को इधर लाएं और +1 को जब उधर ले जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये +1 है तो ये उधर हो जाएगा -1, -1। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2, ये हो गया इसका आंसर। समझा ये वाला। यस सर। Yes. हाँ, कुछ सम ऐसा आएगा जो रहेगा बहुत ही इजी, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और उसके बाद काम आसान हो जाएगा। Yes, अब sir. हम्म अब उसके बाद ये 1 नंबर टाइप का समझा दिया, अब 2 नंबर टाइप है। तो अब हम चाहते हैं तुम लोगों से कि 2 नंबर टाइप समझो, 2 का 1 नंबर। 2 का 1 नंबर में क्या है, p-1 इक्वल टू 4, p-1 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। यस सर। Yes. -1 को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, उसके आगे +1 लिख देंगे, +1। और जब उधर +1 दिए तो इधर भी +1 दिए, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा और p इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। नहीं, p इक्वल टू 5 होगा, देखो ठीक से। Yes, sir. P goes to 5 होगा. नहीं, बुक का आंसर मैच करो ना, बुक में पीछे क्या आंसर दिया हुआ। सर p = 5 दिया हुआ है। देखो ओमकार आंसर, तो 5 दिया हुआ है. To 5. So वही दिया है, P goes to 5. ठीक है, तो आंसर वही होगा ही। अब उसके बाद
सेकंड नंबर में क्या है, a माइनस 20 इक्वल टू -20। a माइनस 20 इक्वल टू -20, यही है ना क्वेश्चन। यस सर। अब देखो इसमें दिमाग लड़ाना होगा। इस -20 को खत्म करने के लिए इसके आगे +20 देंगे, है कि नहीं। जब यस सर। इसके आगे +20 दिए तो इसके आगे भी +20 देंगे, तो ये तो माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यहाँ भी तो माइनस प्लस खत्म हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ 0 बच गया इसका मतलब। तो देखो इसका आंसर है 0। अरे देखने में कितना देर लगाते हैं तुम लोग, अजीब हाल है। a इक्वल टू 0 है, ये देखने में इतना देर लगता है। यस सर बोलो। अरे तो आवाज आता ही नहीं है, बोलते ही नहीं है ठीक से। अच्छा खैर छोड़ो। तो देखो अब क्लास खत्म होने में 1 ही मिनट बचा है। ठीक है, यस सर। और आज हम एक ही लिंक भेज पाए थे। दूसरा लिंक भी यस सर। दूसरा लिंक भी रेडी था। तो अगर अभी इस 15B को खत्म करना चाहते हो तो दूसरा हम अभी भेज के इसको खत्म कर देते हैं, और नहीं तो तुम लोग अपने से बनाना, और जो नहीं बनेगा कल हम उसको बताएंगे। यस सर। तो क्या चाहते हो, अभी दूसरा लिंक सेंड करके इसी क्लास को कंटिन्यू करें, या फिर तुम लोग खुद से बनाएगा और सर एक बार अपने से बना के देख लेंगे। तुम क्या कहते हो ओमकार। सर घर में ही बना लेंगे। नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा लिंक सेंड नहीं किए थे तो उसको अभी भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन सेंड ये कर दीजिए। लिंक सेंड कर दें, और उसके बाद यस। जहाँ से है अभी वहां से फिर कंटिन्यू कर दें। यस सर। ठीक है, तब 5 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर फिर दूसरा लिंक सेंड कर दें, और फिर 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा और चलेगा पढ़ाई, 10-15 मिनट, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, भेज देते हैं अभी हम तुरंत।